10वीं क्लास में पढ़ाई के प्रेशर से छात्रा थी परेशान, घर में फंदा लगाकर की खुदकुशी। सुसाइड नोट में लिखा, मैं 95% नंबर नहीं ला सकती हूं, मेरे से नहीं हो पाएगा। दोस्तों, इसकी मौत के जिम्मेदार हम सब हैं। वो सभी पेरेंट्स, वो फैमिली, वो रिलेटिव, वो सोसाइटी जिसने ये कह दिया है कि अगर 95% नंबर ला रहे हो ना तो ही आप कामयाब हो, अदरवाइज आपकी लाइफ खराब है, आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, आप एक फेलियर हो गए हो। लेकिन ये कहां लिखा है? किसने आकर कान में कहा है कि अगर 90% या 95% मार्क्स ला रहे हो तो ही आपकी लाइफ में सक्सेस आ सकती है? ऐसा कहीं नहीं लिखा है। वो 10th क्लास की स्टूडेंट थी, अभी उसको 11th के एग्जाम देने थे, 12th के एग्जाम थे, लाइफ में उसे अभी सैकड़ों एग्जाम देने थे, वो उनमें बेटर परफॉर्म कर सकती थी। लेकिन ये जो सोसाइटी थी ना, ये जो फैमिली का प्रेशर था, माँ बाप, पेरेंट्स, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, क्या इतना प्रेशर डाल दोगे बच्चों पर कि उससे कह दिया गया कि अगर 95 नहीं ला सकती, 80 ले आएगी तो तू कामयाबी नहीं होगी? और ये हाल मैं अभी भी देख रहा हूं। अभी भी 10th क्लास के, 12th क्लास के बच्चे हैं जिनका अगर एक दो एग्जाम ठीक नहीं हुआ तो उनको अब ऐसा लग रहा है कि अब तो हमारी पूरी लाइफ खराब हो गई, हमारा करियर खराब हो गया। वो खुदकुशी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो इतने ज्यादा प्रेशर में हैं कि अभी जो उनके बाकी बचे हुए एग्जाम है ना, वो उन पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उनसे कहा है कि 10th क्लास है, 12th क्लास है, इसके आगे जिंदगी खत्म है, कोई और एग्जाम नहीं है। साथ ही साथ ये जो बड़े बड़े एग्जाम होने लगे, इंजीनियरिंग के, डॉक्टर बनने के बड़े बड़े एग्जाम हो गए हैं, उनका भी एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया है कि बच्चों से कहा जाता है कि सभी बच्चे जाओ डॉक्टर बन जाओ, सभी बच्चे जाओ इंजीनियर बन जाओ। कभी भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इंडिया के अंदर जितने भी बच्चे हैं, करोड़ों बच्चे, वो सारे 90% लेके आएंगे, सारे इंजीनियर बनेंगे, सारे डॉक्टर बनेंगे? अरे फिर सिंगर कहां से आएंगे? अरे फिर हम जैसे एजुकेटर कहां से आएंगे? फिर एक्टर कहां से आएंगे? दुनिया में ढेरों प्रोफेशंस हैं, वो कहां से आएंगे? क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर एक इंजीनियर है? नहीं। क्या हमारे प्रेसिडेंट एक डॉक्टर है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। डिफरेंट फील्ड्स हैं जिसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन ये जो ठप्पा लगा दिया गया है ना कि आप सिर्फ जेई करोगे, आप सिर्फ नीट ही करोगे, आप कंपेटिटिव एग्जाम दोगे, यूपीएससी बड़े बड़े एग्जामों के नाम लेके एक ऐसी लाइफ दिखा दी जाती है चकाचौंध की, जहां नेम, फेम, मनी सब कुछ बच्चों को दिखाया जाता है, उनके पेरेंट्स को दिखाया जाता है, और वो इस लालच में आ जाते हैं, वो इस बातों में आ जाते हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि वो भी अपना काम कर रहे हैं। वो इंस्टीट्यूट जो इस तरह के कोर्सेज करवा रहे होते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, उनका तो काम ही है बच्चों को पढ़ाना, उनसे उनका बिजनेस चल रहा होता है। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम समझें कि हमारे बच्चे के अंदर क्या काबिलियत है। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, लेकिन अगर उनकी मम्मी ने कहा होता कि जाके इंजीनियरिंग कर लो, तो आज हमारे पास सचिन तेंदुलकर जैसे इतने महान बल्लेबाज ना होते, जिन्होंने हमारे देश का पूरी दुनिया में ऐसा परचम लहराया कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। वहीं अगर अमिताभ बच्चन जी से उनके पेरेंट्स कहते हैं कि जाके डॉक्टरी करो, जाके नीट का एग्जाम निकालो और डॉक्टर अमिताभ बच्चन जी बन जाओ, तो क्या होता? आज एक्टिंग में उनका कोई नाम ही ना होता। और सब जानते हैं कि अमिताभ बच्चन सर वो अपने आप में एक एक्टिंग के इंस्टीट्यूट बन चुके हैं। क्योंकि ये तो वही बात हुई ना कि बकरे की जो माँ है वो अपने बच्चे से कह रही जाके गाना सुना, वो गाना सुना जा रहा मैं, लेकिन उसके मुंह से वो आवाज ही नहीं निकल रही, वो कोयल नहीं है। ऐसे मछली के बच्चे से कहा जा रहा है कि उड़ के दिखा, वो मर जाएगा, उड़ नहीं पाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे प्यारे पेरेंट्स, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ध्यान से सुनो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस पूरी दुनिया के सभी बच्चे 90% ही लेके आएंगे, बल्कि जो डिफरेंट प्रोफेशन होते हैं, पेंटर, एक्टर, सिंगर, म्यूजिशियन, ये सारे वो होते हैं जो बिलो एवरेज होते हैं, 50 वाले, 40 वाले, 70 वाले। फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, दुनिया के जो टॉप सिंगर्स हैं, टॉप एक्टर्स हैं, टॉप क्रिकेटर्स हैं, निकालो ना उनकी मार्कशीट्स, निकालो उनकी मार्कशीट, आप पाओगे कि वो कभी भी टॉपर नहीं रहे होते, क्योंकि वो क्रिएटिव लोग होते हैं। हो सकता है उनकी लाइन अलग हो। अच्छा हाँ, अगर कोई यूपीएससी करना चाहता है, प्लीज करो, जाओ। अगर आपको पढ़ने का शौक है, अगर नीट करना चाहते हो, प्लीज दो नीट का एग्जाम, जाओ करो, इंजीनियरिंग, जेई का एग्जाम दो, लेकिन तब जब आपका मन हो, जब आपके अंदर इतनी पावर हो। कभी भी ऐसा मत करो कि आप प्रेशर में आ रहे हो, आपका मन नहीं लग रहा और फिर भी वहीं जाए जा रहे हो। अपने आप से सवाल पूछो, अपने बच्चे को देखो, क्या उसके अंदर उतनी प्रतिभा है कि वो उस लाइन में जा सके? क्या उसकी जो प्रतिभा है, चाहे क्या उसकी क्वालिटी है, वो किसी और फील्ड में है? ये जरूर देखें। और बच्चे जो अभी हाफ वे में, मिड वे में आके एग्जाम से घबरा रहे हैं, जिनका बिल्कुल मोटिवेशन खत्म हो रहा है, ध्यान से सुनो। अगर आपका 10th क्लास का, 12th क्लास का एग्जाम अच्छे से नहीं हुआ है, तो जो बचे हुए एग्जाम है, मैं उनके बारे में भी आपसे बात करने वाला हूं। उनको कैसे अच्छे से देना है, सुनो कुछ इंपॉर्टेंट बातें। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th और 12th के दोनों के ना अभी मैथ्स के एग्जाम नहीं हुए हैं। मैथ्स का एग्जाम नहीं हुआ है, ना 10th का ना 12th का, और अभी 2-3 एग्जाम सभी के बचे हुए हैं। लेकिन कुछ बच्चे जिनका एक दो एग्जाम ऐसे ही हो गए ना, वो जरा प्रेशर में आ गए। भाई याद रखो, जो बचे हुए एग्जाम है ना, वो भी आपकी मार्कशीट अच्छी बना सकते हैं, आपका रिजल्ट अच्छा हो सकता है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, अपना बेस्ट दो बस। किसके कितने आएंगे, तुम्हारे कितने आएंगे, अभी छोड़ दो, अभी छोड़ दो, बाद में देखेंगे, हम बाद में देखेंगे, जो नसीब में होगा वो हो जाएगा, हम अपना बेस्ट देंगे। ठीक है, अब 10th और 12th के ना मैथ्स के एग्जाम नहीं हुए हैं,
और मैथ्स का एग्जाम बहुत स्कोरिंग एग्जाम है, इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा बात कर रहा हूं। दोस्तों याद रखना, मैथ्स के एग्जाम में आप लोग अगर सीबीएसई की मार्किंग स्कीम जाके देखते हो ना, तो मार्किंग स्कीम में कहा गया है कि आपको नंबर सिर्फ तभी नहीं मिलेंगे जब आपने फाइनल सॉल्यूशन लिखा होगा। क्या कहा मैंने मेरे प्यारे बच्चों, कि अगर आपका फाइनल सॉल्यूशन सही है, आप सोच रहे हो कि 5 नंबर का कोई सवाल है और अगर फाइनल सॉल्यूशन उसका सही निकलेगा तो ही मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है। आपको स्टेप वाइज मार्किंग मिलती है। कैसे? स्टेप वाइज मार्किंग होती है आपकी, यानी सॉल्यूशन अगर आपका ना भी निकला लेकिन आपके स्टेप सही थे ना, तो आपको 5 में से 3 नंबर, 4 नंबर, 4.5 नंबर भी मिल जाएंगे। तो हिम्मत मत हारो, अपने माइंड में चीज रखो कि मैं कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूं, उसका एटलीस्ट फॉर्मूला मुझे याद हो। क्या याद हो? मुझे उसका फॉर्मूला याद हो, उसके स्टेप्स याद हो, और एटलीस्ट मैं इतना तो मेक श्योर करूं कि अगर मेरा फाइनल कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, बाय चांस ऐसा ना हो आपके साथ, लेकिन मेरे को इतनी तो श्योरिटी हो जाएगी कि इतने मार्क्स तो मैं स्कोर कर ही लूंगा, कि स्टेप जितने करके आया उतने नंबर मुझे मिलेंगे। अच्छा, वो बच्चे जिनको लग रहा है उन्हें बहुत आता है, ओवर कॉन्फिडेंट है, वो भी सुन लो, स्टेप वाइज मार्किंग है। डायरेक्ट आंसर लिख के आओगे 1 नंबर नहीं मिलेगा आपको, मतलब मिल जाएगा आधे 1 नंबर, पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। ये चीज याद रखना मैथ्स के अंदर। अभी मैथ्स के एग्जाम में बहुत टाइम है, बचा हुआ है, 12th का थोड़ा पहले। याद रखना बच्चों, याद रखना, फॉर्मूलों पे पहले सबसे पहले ध्यान देना है। फॉर्मूले देखने के बाद स्टेप वाइज आपको चलना है, स्टेप वाइज चलोगे ना चीजें आसान लगेंगी। एक और बात, क्लास 10th वालों, आपका सोशल साइंस का मैं क्वेश्चन पेपर देख रहा था, सैंपल पेपर देख रहा था, बहुत मजेदार पेपर है, स्कोरिंग पेपर है। अभी नेक्स्ट एग्जाम आपका सोशल साइंस का होने वाला है। सीबीएसई ने बोला है कि इवेंट्स, आपके ना इवेंट्स पे ध्यान दिया जाता है, कौन सा इवेंट्स कब हुआ था, क्या हुआ था, कब कैसे हुआ था। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया, या फिर इंडिया के अंदर जितने भी मूवमेंट हुए थे, गांधी जी ने मूवमेंट चलाए थे, वो सारी चीजें इसके अंदर कवर्ड होंगी। तो आपको भी ना इवेंट्स बना के अपने पॉइंट्स बनाने, यानी इवेंट्स कैसे याद रखना है कि इस सन में क्या हुआ था या इस जगह पे क्या हुआ था। तो अपनी ना एक हैंडबुक बनाना, और जो भी चैप्टर आप एकदम खत्म कर लो ना, खासतौर से हिस्ट्री के अंदर, पॉल साइंस के अंदर, उसमें ये सोचना कि कब क्या हुआ था, ऐसे इवेंट्स बेस्ड अपनी स्टडी करना। समझ गए? इससे आपको बड़ा फायदा होगा। इसके अंदर भी कीवर्ड्स, आपको अपने कीवर्ड्स निकाल के रखने, मैंने आपको तरीका बताया रखा है कीवर्ड्स कैसे निकाले जाते हैं। तो कीवर्ड जरूर डालना, अपने आंसर के अंदर भी कीवर्ड जरूर डालना। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप हिम्मत नहीं हारोगे, गिव अप नहीं करोगे, क्लास 10th को एंजॉय करोगे, रादर देन उसको एक टॉर्चर समझोगे। और उन पेरेंट्स से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, सभी पेरेंट्स से, उन टीचर से, उस सोसाइटी से जो मेरे बच्चों पे अननेसेसरी प्रेशर डाल रहे हैं। अभी बच्चा है, मासूम है, उसको करने दो, मेहनत करने दो, मेहनत का फल जो होगा देखा जाएगा। इसी उम्मीद के साथ छोड़े जाता हूं। इस वीडियो को जरूर पहुंचाना उन तक जो आप पे प्रेशर डालते हैं और कहते हैं कि सिर्फ इंजीनियरिंग करो, सिर्फ मेडिकल करो, सिर्फ ये करो, सिर्फ वो करो। मेरे सभी बच्चे इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, सबके अंदर क्वालिटीज हैं। मुझे पूरा भरोसा है अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करके जरूर दिखाएंगे। बचे हुए पेपर को एकदम फोड़ के आना, एक एनर्जी के साथ। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से तैयारी करो, खुश रहो, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो और हमेशा पॉजिटिव रहो।